सन 1947 में आखिर कैसा था भारत? कैसी थी भारत की अर्थव्यवस्था? कैसा था भारत का लिटरेसी रेट? भारत को आजाद हुए 73 साल बीत चुके हैं और अब तो भारत बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 73 साल पहले यानी सन 1947 में हमारा देश भारत कैसा था? आज के समय में हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय भारत कैसा था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आजादी से पहले हमारा देश किन परिस्थितियों में था, जिन्हें जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अलग दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। भारत का लिटरेसी रेट। आजादी से पहले भारत का लिटरेसी रेट केवल 12% था, यानी पूरे देश के केवल 12% लोग ही पढ़ या लिख सकते थे। तब पूरे भारत में कुल मिलाकर 5000 हाई स्कूल थे, 600 कॉलेज और केवल 25 यूनिवर्सिटीज थी। 1947 का मुंबई यानी कि बॉम्बे। 1947 में हमारी माया नगरी मुंबई बॉम्बे कैसी थी? उस समय मुंबई में विक्टोरिया नाम की टुक टुक की सवारी का काफी चलन था, जिसके लिए 1 मील आने जाने के लिए 1 आना देना होता था। 1947 में मुंबई की कुल आबादी 16 लाख थी और मुंबई का इलाका केवल अंधेरी तक ही सीमित था। अंधेरी के बाहर पड़ने वाला इलाका जोगेश्वरी मुंबई के बाहर का इलाका माना जाता था। उस समय मुंबई में कुल 204 ट्रेनें चलती थीं। 1947 की भारतीय मुद्रा। सन 1947 में भारत की करेंसी रुपया ही थी, लेकिन उस समय इसका रेट अलग था। इसके लिए भी लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना है कि उस समय का 1 रुपया $1 के बराबर था, लेकिन हकीकत में उस समय का $1 का मतलब 3.13 इंडियन रुपए थे और 1 पौंड 13.33 इंडियन रुपए के बराबर था। मतलब 1 रुपया भी इतना ज्यादा होता था कि सारी जरूरतें केवल चिल्लर में भी पूरी हो जाती थी। बंटवारे के वक्त इंडिया के पास नोट छापने वाली 6 मशीनें थीं और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। तब पाकिस्तान ने परमिशन ली कि उन्हें भारत के नोट पर ही पाकिस्तान लिखकर काम चलाने की इजाजत दी जाए और तब पाकिस्तान ऐसा ही करता रहा। 1947 में चीजों की कीमत। 1947 में सोने की कीमत 103 रुपए प्रति तोला थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोने की ये कीमत विश्व युद्ध के बाद बढ़ा दी गई थी। विश्व युद्ध से पहले सोने की कीमत केवल 39 रुपए थी। इसी कारण सोने की बढ़ी हुई कीमत लोगों को काफी महंगी लग रही थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस समय लोगों की साल की कमाई 265 रुपए थी। लोग बढ़िया क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 पैसे में खरीद लेते थे, गेहूं 24 पैसे, चीनी का रेट 57 पैसे प्रति किलोग्राम था, पानी पूरी और आलू चाट केवल 1 आने में मिल जाते थे, केरोसिन तेल 23 पैसे प्रति लीटर था और 3 रुपए में 55 किलो सीमेंट मिल जाता था। 1947 की भारतीय रेलवे। भारत में पहली बार जो ट्रेन चली वो 20 डब्बों वाली ट्रेन थी, जिसके अंदर 3 इंजन लगाए गए थे। ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 के दिन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच का सफर तय करती थी। ये ट्रेन 33 किलोमीटर का सफर 75 मिनट में तय करती थी। फिर कुछ समय के बाद रेलवे व्यवस्था में धीरे धीरे काफी सुधार किए गए और पूरे भारतवर्ष के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई। उस समय जब अंग्रेज भारत से चले गए तब पूरे भारत की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। और तब पूरे देश भर में ट्रेन में सफर करने के लिए पाई से कुछ आना तक का किराया चुकाना पड़ता था। उस समय देश की रेलवे व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनीज के हाथों में थी, लेकिन आजादी के तुरंत बाद इसे भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। 1947 की भारतीय मोटर गाड़ी। सन 1947 की गाड़ियों की बात करें तो उस समय तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की गाड़ियों ने दौड़ना शुरू कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय पेट्रोल की कीमत मात्र 41 पैसे प्रति लीटर थी। उस समय की बस ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर हुआ करती थी, जिसके लिए मात्र 4 आना किराया देना होता था। आपको बता दूं कि सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स ने भारत का रुख किया। इस विदेशी कंपनी के आते ही इसके सिविक ट्रक भारत में खूब चले, लेकिन तब जनरल मोटर्स का सीधा मुकाबला हमारी देसी कंपनी हिंदुस्तान मोटर से होने लगा। इसी कारण आजादी के तुरंत बाद यानी सन 1948 में भारत ने जनरल मोटर्स की छुट्टी कर दी। उस समय तो ये विदेशी कंपनी भारत से चली गई, लेकिन 50 साल के बाद एक बार फिर इसे खुद भारत ने आने का निमंत्रण दिया। दरअसल हिंदुस्तान मोटर्स एक ओपन कार बनाना चाहती थी, जिसके लिए हिंदुस्तान मोटर्स ने जनरल मोटर्स के साथ हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर वडोदरा के पास एक फैक्ट्री खोल ली। 1947 का भारतीय विमान। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1947 में भारत की विमान व्यवस्था काफी कुशल और प्रगतिशील थी। उस समय भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे, जिसमें सबसे खास सेवाएं
भारत एयरवेज, हिमालय एयरवेज, इंडियन नेशनल एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, जुपिटर एयरवेज, मिश्री एयरवेज, अंबिका एयरवेज जैसी काफी कुशल कंपनीज थी। दरअसल उस समय भारत में इतनी ज्यादा एयरलाइंस होने का कारण यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अपने काफी अधिक संख्या में विमान बेच दिए थे। तब भारत के कुछ अमीर लोगों ने विमान खरीद कर यहाँ एयरलाइंस का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। लेकिन तब इनका आपस में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सभी एयरलाइंस घाटे में जाने लगी। तब भारत सरकार ने 8 एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करके इनका एयर इंडिया नाम रख दिया। तो ये थी 1947 की कहानी जो मैंने थी आपको सुनानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, पेज को फॉलो करें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। लेकिन हाँ, आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है 1947 की जो आपके दादा दादी नाना नानी किसी ने बताई हो तो कमेंट में हमें भी बताना भूलना मत।